Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the chapter 5th of 10th class geography and the chapter name is Minerals and Energy Sources. This is the second part of this chapter, and in the first part I explained the three types of minerals: metallic minerals, non-metallic minerals and energy sources. In this video I will explain only metallic minerals in details. First is metallic minerals. Metallic minerals are minerals in which metal elements are present in their raw form. मेटेलिक मिनरल्स उन मिनरल्स को बोलते हैं जो कि रॉ फॉर्म में मिलते हैं और जिनमें मेटल का एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि वो खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है उनको मेटेलिक या धात्विक खनिज बोला जाता है. टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. There are three main types of metallic minerals. First is ferrous mineral, second is non-ferrous mineral and third is precious minerals. The first is ferrous minerals. These minerals having iron content are called ferrous minerals. वो minerals जिनमें iron content पाया जाता है या धातु का या लोहे का अंश पाया जाता है उनको फेरस मिनरल्स बोला जाता है. इंडिया हैज़ अबंडेंट फेरस मिनरल्स. और इंडिया में लो धातु या जो हमारे आयरन कंटेंट के मिनरल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. एग्जाम्पल आयरन ओर, मैग्नीज ओर, कोरियम, कोबाल्ट एंड निकल. ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है. और छोटा नागपुर प्लेटू या हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ की जो बेल्ट है वहाँ पर फेरस मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. द फर्स्ट इज़ आयरन ओर. फर्स्ट मिनरल है जिसमें कि आयरन कंटेंट पाया जाता है, आयरन ओर. It is the basic mineral and the backbone of industrial development. आयरन ओर को किसी भी इंडस्ट्री का बेसिक या बैकबोन बोला जाता है क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ में एक छोटे से पॉइंट से लेकर या एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरीज आयरन से बनी हुई होती है. इसीलिए आयरन ओर को सभी इंडस्ट्रीज़ का बेस या बैकबोन बोला जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैग्नेटाइट. आयरन ओर को भी उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में, टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकंड इज़ हेमेटाइट. ये दो जो टाइप्स हैं आयरन ओर की, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है. फर्स्ट है मैग्नेटाइट. द फाइनेस्ट आयरन ओर इज़ मैग्नेटाइट with a very high content of iron up to 70%. मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है क्योंकि इसमें आयरन का 70% कंटेंट पाया जाता है. इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़. और इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ भी होती हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़. और इसका ज़्यादातर उपयोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. सेकेंड टाइप है हेमेटाइट ore. It is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used. हेमेटाइट ओर को इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बट हैज़ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट 50 to 60%. लेकिन मैग्नेटाइट आयरन ओर में लोहे का कंटेंट या आयरन का जो कंटेंट है वो 50 to 60% होता है. क्वालिटी वाइज ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता. बेस्ट क्वालिटी का आयरन और मैग्नेटाइट होता है. और इंडिया में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही तरह के आयरन और पाए जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर. इंडिया में आयरन ओर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. इम्पोर्टेंट आयरन और बेल्ट इन इंडिया. इंडिया की इम्पोर्टेंट बेल्ट्स कहाँ पर है या वो कौन कौन सी बेल्ट हैं जहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग सबसे ज़्यादा की जाती है. आप मैप में देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के जो सर्कल बने हुए हैं ये आयरन ओर की बेल्ट्स हैं जहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग सबसे ज़्यादा की जाती है. फर्स्ट है
उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये सबसे पहली बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। लाइज इन बादाम पहाड़ इन मयूरभंज एंड केओंझर डिस्ट्रिक्ट। और ये बेल्ट बादाम पहाड़, मयूरभंज में बादाम पहाड़ और केओंझर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। द हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोवा मंडी। और हेमेटाइट टाइप का आयरन और गोवा और नोवा मंडी इनमें पाया जाता है। लोकेटेड इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा और झारखंड की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा आयरन ओर और कोल इसी बेल्ट में मिलता है। सेकंड इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। सेकंड बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, आप मैप में देख सकते हैं जो ये बेल्ट है ये छत्तीसगढ़ स्टेट और यहाँ पर है महाराष्ट्र। इन दोनों की जो बाउंड्री है यहाँ पर ये बेल्ट है। लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ती है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट इज फाउंड इन बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पर बेलाडीला माउंटेन रेंज है जहाँ पर हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। द थर्ड इज बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूरा बेल्ट। तीसरी टाइप है ये हमारी तीसरी टाइप है। कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा यानी कि आयरन ओर रिजर्व है। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। और कुद्रेमुख माइन यहाँ पर कर्नाटका में कुद्रेमुख माइन है जहाँ से आयरन ओर को निकाला जाता और ये वेस्टर्न घाट पर है। द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। फोर्थ इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। आप मैप में देख सकते हैं ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट है और यहाँ पर गोवा है। दोनों की बाउंड्री पर ये बेल्ट पाई जाती है। इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा यहाँ पर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट मिलती है जहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मा गोवा पोर्ट। यहाँ पर मार्मा गोवा पोर्ट है गोवा में और यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि ट्रेडिंग की जाती है। द नेक्स्ट इज मैग्नीज। मैग्नीज भी मेटेलिक या फेरस मिनरल है जिसमें कि आयरन कंटेंट पाया जाता है। इट इज़ मेटेलिक एलिमेंट मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैग्नीज का यूज़ स्टील को बनाने में किया जाता है एंड फेरोमैग्नीज अलॉयज़ और अलॉयज़ को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 ton ऑफ स्टील। 1 ton स्टील को बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट्स। इसके अलावा मैग्नीज का यूज़ इंसेक्टिसाइड्स, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट्स बनाने में किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ स्टील बनाने में किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। यहाँ पर ये उड़ीसा स्टेट है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। अदर स्टेट्स आर मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। इन स्टेट्स में भी मैग्नीज की माइनिंग की जाती है और आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स भी दे रखी हैं, स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट भी दे रखी हैं जहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है, जैसे बेलारी, दुर्ग, शिमोगा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं जहाँ से मैग्नीज की माइनिंग की जाती है।
The next is non-ferrous minerals. These minerals don't contain iron. वो मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता या लोहे का कोई भी अंश नहीं पाया जाता, उनको नॉन फेरस मिनरल्स या अलोह खनिज भी बोला जाता है। इंडियाज़ यानी कि अधात्विक खनिज बोला जाता है। इंडियाज़ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल आर नॉट वेरी गुड। इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स कम मात्रा में मिलता है। द फर्स्ट इज़ कॉपर। 10th की बुक के या सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि फेरस और नॉन फेरस 10th की बुक में दो मिनरल्स ही दे रखे हैं और उन दो को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नॉन फेरस मिनरल का फर्स्ट मिनरल दे रखा कॉपर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मिनरल इन दिस कैटेगरी एंड ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कॉपर की इंडिया में अच्छी क्वालिटी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉनिक का यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये ऊर्जा का अच्छा संचालक होता है। इसीलिए घरों में जितनी भी वायरिंग की जाती है उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। उन वायर में कॉपर होता है क्योंकि वो जो बिजली है उसका ये संचालक होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसीलिए क्योंकि ये ऊर्जा का या बिजली का ये संचालक है, इसीलिए इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग केबल्स में भी किया जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज़ की जाती हैं उनमें कॉपर होता है। दूसरा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं चाहे वो घर में हो या इंडस्ट्रीज़ में हो, उनमें भी आयरन इसकी कॉपर की वायरिंग होती है एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। अगर कॉपर का प्रोडक्शन देखा जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि वो किन किन स्टेट्स में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कॉपर मध्य प्रदेश में बालाघाट यहाँ पर खान है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जहाँ पर कॉपर की माइनिंग की जाती है। सेकंड है राजस्थान में एक खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी आयरन कॉपर की माइनिंग की जाती है। झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। और थर्ड स्टेट हमारी दे रखी है झारखंड, यहाँ पर भी कॉपर की माइनिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर इन तीनों स्टेट्स में कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कॉपर का यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में इसका किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ बॉक्साइट। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का यूज़ किस में किया जाता है? एल्यूमिनियम को बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। और बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? जब रॉक्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है वहाँ से बॉक्साइट मिलता है। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड हैज़ गुड कंडक्टिविटी। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और एल्यूमिनियम भी बिजली का अच्छा संचालक होता है, इसीलिए, और ये वेट में भी ये लाइट होता है, इसीलिए इसका यूज़ वायरिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। बॉक्साइट ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स और बिलासपुर, मध्य प्रदेश में बिलासपुर है। तो इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ प्रीसियस मिनरल्स। Precious minerals is a term for the classification of metals that are considered to be
रेयर एंड और हैव ए हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़। प्रीसियस मेटल्स क्या होते हैं कि जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनका जो वेट है वो काफ़ी लाइट होता है। प्रीसियस मेटल्स इज़ ए टर्म फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ये भी मेटल्स ही होते हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी रेयर, और ये हर जगह पर नहीं मिलते, ये रेयरली ही कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में ये मिलते हैं। और हैव ए हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़, और इनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रोडियम, ये रोडियम है, ज्वेलरी के ऊपर जो पॉलिश की जाती है रोडियम की, ये काफ़ी कॉस्टली है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड, ये सभी प्रीसियस मिनरल्स हैं। इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, लेकिन इनके जो रिजर्व्स हैं वो पूरी कंट्री में लिमिटेड एरिया में मिलते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड ही होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।